सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से विशेष आग्रह है, प्लीज़ इन निराश्रित जीवों की हेल्प करें। और जिस तरह से देखा जा रहा है, काफ़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय ध्यान रखें। जिस तरह से कोविड-19 सेकंड लहर काफ़ी डेंजरस साबित हो रही है, लेकिन जल्दी ही हमें इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें जितनी भी ज़्यादा हो सके, और कोशिश रहे घर पे रहें और जितने भी प्रिकॉशंस हैं सारी सावधानियां फॉलो करें। लेकिन देखा जा रहा है काफ़ी कठिन समय है, लेकिन निश्चित रूप से बाहर आएंगे जल्दी ही। और साथ ही में हमें ध्यान रखना है कि जो भी आसपास हमारे निराश्रित जीव हैं, प्लीज़ हम देख सकते हैं कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर भी वो फर्क दिख रहा है और जीवों को निरंतर खाना नहीं मिल पा रहा। तो प्लीज़ आग्रह है कि इस पर भी ध्यान दें विशेष। अपने घर के आसपास जो भी हो सके कोशिश करें। वैसे तो काफ़ी टफ टाइम है, लेकिन जो भी हो सकता है हमें इनके लिए करना होगा। जो भी निराश्रित जीवंस, निराश्रित गौवंश हैं, डॉगी हैं, पपीज़ हैं, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके हमें कोशिश करनी है कि कोई भी जीव भूखा ना रहे। सभी जानते हैं किस तरह से ना कि भारत में, पूरे विश्व में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन जल्दी ही हालात सुधरेंगे। लेकिन तब तक हमें सावधानियां बरतनी है और इन निराश्रित जीवों की हेल्प करनी है जितना भी हो सके। कोई भी जीव भूखा ना रहे। वैसे तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, तो और भी कठिन हो जाता है। निराश्रित जीवों के लिए आसानी से खाना नहीं मिल पाता है और एक जो भय का माहौल है, तो हमें समझने की ज़रूरत है और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है इस समय। निश्चित रूप से जल्दी ही हालात सुधरेंगे और फिर से पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है और कोशिश करनी है जो भी हमारे जीव हैं आसपास उनका हम ध्यान रखें थोड़ा। कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पे ही निर्भर है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इन जीवों की भी हेल्प करें और कोशिश करें कि जो भी घर के आसपास अगर आ जाते हैं निराश्रित गौवंश हैं जो कि पहले भी छोड़ दिए जाते हैं इस तरह से, जब ये जीव दूध नहीं देते हैं तो सड़कें भरी हुई हैं, हर जगह इस तरह से जीव परेशान हैं। तो सभी देशवासियों से विशेष आग्रह है, प्लीज़ जहाँ पे भी इस तरह के निराश्रित गौवंश हैं या आसपास इस तरह के छोटे पपीज़ हैं, तो प्लीज़ इनकी देखभाल करें और इन्हें थोड़ा खाने के लिए भी देते रहें समय समय पे। बहुत ही ज़रूरी इस समय, बहुत ही कठिन समय है हम सब के लिए और इन निराश्रित जीवों के लिए भी, तो बहुत ही आवश्यक है कि प्लीज़ और जितना भी अगर हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, घास दे सकते हैं, जो गाय हैं बछड़े हैं चारा दे सकते हैं। अगर जो भी हमारे अन्नदाता हैं उनके यहाँ पे अगर ये सुलभता है तो ये भी कर सकते हैं। और रोटी वगैरह है, जो गाय आ जाती हैं हमारे दरवाजे पे, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दें इस समय। वैसे तो हमेशा ही गाय और ये जो सब हमारे लिए कितने होली एनिमल्स हैं, तो ध्यान रखें प्लीज़। और ये तो वैसे भी कठिन समय है, तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि हम निराश्रित जीवों की हेल्प करें और जितना भी हो सके इन्हें खाने के लिए भी देते रहें। और ज़रूरी है कि इस समय बिल्कुल भी घबराएं ना और संयम से सामना करना होगा हमें परिस्थितियों का। जिस तरह से
ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं तो काफ़ी कठिन है, लेकिन हमें सामना करना होगा। और जैसा कि सेकेंड वेव है, थर्ड वेव का भी ये हमारे ऊपर ही है। हम खुद को लॉकडाउन कर लें इस समय और अभी भी अनुशासित हो जाएं तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदल सकती हैं जो थर्ड वेव का है। तो बहुत ही ज़रूरी है सावधानी रखें और कैसे भी इस समय को हमें निकालना होगा। तो प्लीज़ सभी से विशेष आग्रह है कि इन जीवों का भी ध्यान रखना है साथ में, और जो भी आसपास अगर कोविड पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी थोड़ा सा जो बिहेवियर है अच्छा सा रखें। देखा जाता है कि अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जिस तरह से ट्रीट किया जाता है तो वो चीज़ें भी ना हो, और कोशिश तो प्लीज़ जितना भी हो एक दूसरे की हेल्प करें। जितनी भी ज़्यादा हो सके हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है, इस समय एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत भी है और ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए खड़े रहें, कोशिश करें जो भी हेल्प हो सकती है आपस में। तो विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है। सभी से यही आग्रह है अंत में कि प्लीज़ इन जीवों का भी विशेष ध्यान रखना है। कोई भी जीव भूखा ना रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करनी है कि जो भी हमें दे सकते हैं तो प्लीज़ इस समय आवश्यक है कि जितनी ज़्यादा अपनों की देखभाल रखें, अपनों का साथ में, और बहुत ही ज़रूरी है इस समय। निश्चित रूप से डेफिनेटली वेरी टफ टाइम फॉर अस, पर जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य होंगी और फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन सावधानियां बरतनी होंगी। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन से जो उनके फॉलो पालन नहीं हो रहा है तो वो भी करना होगा। तभी पहले की तरह इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है जैसे पहले भी। और अब तो ये कोई नया नहीं हमारे लिए, जिस तरह से पहले भी हम इन परिस्थितियों से रूबरू हैं, लेकिन इस बार जो दूसरी लहर जिस तरह से इसका प्रकोप पहले से काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए परिस्थितियाँ काफ़ी टफ हो गई। तो अब तो ज़रूरी है कि अब हम परिचित हो चुके हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ढालना होगा इन परिस्थितियों में, और जितना ज़्यादा हो हमें घर पे रहना ही होगा। और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो ही रही हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें जितना भी संभव हो इस लॉकडाउन का भी हमें पालन करना है, और जैसे भी हो इससे जल्दी निजात मिले ये सब देखना है। और कोशिश हो कि जो ये हमारे जितने भी निराश्रित जीव हैं इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी और इन्हें खाने के लिए समय समय पे देते रहना है। जिस तरह से देखा जा रहा है काफ़ी परेशान है इस समय, देखा जा रहा है कि जीव खाने के लिए बहुत ही परिस्थितियाँ, जिस तरह से हम ही इतने परेशान हैं तो सोच सकते हैं जीवों का क्या हाल होगा। और जो ये जीव हत्याएँ हैं प्लीज़ इन पे भी अंकुश लगाना ज़रूरी है। और जो भी प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, देखा जा रहा है हमें किस तरह से दंड मिल रहा है। प्रकृति का ही रौद्र रूप हम देख रहे हैं, हमें किस तरह से पनिशमेंट दी जा रही है। तो ज़रूरी है कि प्लीज़, और ऑक्सीजन की कमी, जिस तरह से हम निरंतर वनों को ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तो प्लीज़ सभी से विशेष आग्रह है कि अब पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ज़रूरी है इस समय देखा जा रहा है कि जो वनों की कटान हो रहे हैं
और जिस तरह से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है तो प्लीज़ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि साथ ही साथ ये जो पेड़ हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जैसे ये जून का महीना स्टार्ट होगा, बारिश आएंगी और हम संकल्प लें कि हम कम से कम एक पौधा भी लगाएं, एक लोग भी, तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा रहेगा ये। और फिर से हमारा वातावरण हरा भरा हो जाएगा और जो ऑक्सीजन की कमी आजकल देखने को मिल रही है तो शायद उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इसमें ज़रूर पौधे लगाएं। अब तो हर तरह से हमने देखा कि पानी भी बिक रहा है, हवा भी बिक रही है, तो हर चीज़ देख सकते हैं कितना, तो ज़रूरी है इस समय कि पौधे लगाएं। और जैसे ये बारिश के दिन स्टार्ट होते हैं तो सभी संकल्प लें कि एक एक पौधा हम जरूर लगाएंगे अपने घर के आसपास। जो भी पीपल का वृक्ष है या नीम का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, बरगद के जो पेड़ हैं, तो ज़रूर इस तरह से हमें कोशिश करनी होगी। फिर से इस पर्यावरण को हरा भरा बनाना होगा। और जो शहर में भी देखते हैं जिस तरह से आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे तो लगभग ये जंगल पेड़ सब खत्म होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है कि इस तरह की वृक्षों को बढ़ावा दिया जाए और वृक्ष लगाए जाए। और योजनाएं भी चलती हैं ऐसी कई, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उन पे हमें वृक्ष लगाने होंगे, तभी हमें निश्चित रूप से यहाँ पे फिर से जो वातावरण है दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। और शायद जो ऑक्सीजन की कमी देखा जा रहा है देश में निरंतर कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी जानें जा चुकी हैं, तो वातावरण में जब पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। आज सिलेंडर्स देखने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन के और काफ़ी परेशानियाँ देखी जा रही हैं। अगर हमें इन सबसे निजात पाना है तो प्रकृति की ओर फिर से हमें वापस लौटना पड़ेगा और फिर से हमें इन पौधों को लगाना होगा जितना भी ज़्यादा हो सके, तभी हमें इन सब चीज़ों से निजात मिल सकती। तो प्लीज़ सभी से विशेष आग्रह है, इन निराश्रित जीवों की हेल्प करेंगे और जो भी ज़रूरी है कि ये पौधे लगाएं, पानी बचाएं, ये सब चीज़ें अब ज़रूरी हैं। देख सकते हैं किस तरह से हम लोग त्रासदी का सामना कर रहे हैं, तो ज़रूरी है प्लीज़ सभी से अंत में यही आग्रह है कि सभी इन जीवों की हेल्प करेंगे, जो भी हमारे निराश्रित गौवंश हैं या जो भी डॉग है, कैट है, कुत्ता, बिल्ली, छोटे छोटे पपीज़ हैं, ये पिल्ला हैं, बंदर हैं, कोई से भी जीव हैं, अगर हमारे घर के आसपास हैं और भूखे हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर खाने के लिए दें। सभी से अनुरोध है, प्लीज़ विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़रूर 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 इन्हें हेल्प करें जितना भी हो सके।